चलो भाई शुरू करते हैं। जय श्री राम भाइयों को, क्या हाल है। आज का व्लॉग नहीं है, एक पॉडकास्ट है छोटा सा, देखना भाई मज़ा आएगा। थोड़ा हॉरर है, थोड़ा फनी है, तो भाई सपोर्ट देना, लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई हमारी बहन जी हमारे साथ, नमस्ते जी। हमारा मतलब टीनेज में ही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे इनके साथ कोई घटना घटी थी, तो आज वही किस्सा ही आपसे शेयर करना चाह रही हैं, ठीक है। तो बताइए जी, क्या हुआ था दीदी? बताओ दीदी। मैं गई थी मामा के घर एक बार छुट्टियों में। तो मेरे मामा का जो लड़का है वो अलग रहता है मामा से। तो वो एक दिन उसके इन लॉज आए थे, तो अपने इन लॉज के साथ दिल्ली आ गया किसी काम से। तो उसने मुझे बोला कि तो अपनी भाभी के साथ सो जाइए आज। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर वो मुझे बोल कैसे निकल गया, वो करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब निकल रहा था। तो हमने फिर भाभी बोल रही कि चल सुन खाना वाना बनाते। फिर हमने खाना वाना बनाया, 10 साढ़े 10 हो गए थे। फिर हम खा वा के लेट गए, लाइट गई। फिर क्या नाम है, हम अंदर वाले रूम में थे। गाँव में तो लाइट चली जाती है। गाँव में तो चली जाती है लाइट। टाइम तो वैसे भी लाइट नहीं होती थी। और ये भाई मैं क्लियर कर देता हूँ, ये शायद 2008 की बात है। 2008 की बात है भाई, ये 2008 की बात है। तो गांव में लाइट वाइट वगैरह रहती ना, घर भी ऐसे ही रहते हैं। छत नहीं थी, सिर्फ मेन गेट था सामने, और फिर एक रूम, उसके अंदर रूम। तो जो बाहर वाला रूम था उसमें भाभी ने पार्लर का कुछ प्रोडक्ट वगैरह रख रखा था, छोटा सा मतलब पार्लर ही था उनका। तो उसमें छोटी मोटी उनकी शॉप थी। तो हम खाना वाना खा के हम अंदर वाले रूम में लेट गए। उनका बेटा सो नहीं रहा था, काफी देर हो गई। फिर उसको कभी भाभी सुला रही, कभी मैं सुला रही। अप्रोक्स कितने बजे का टाइम होगा? काफी लेट हो गया था, 11 साढ़े 11 12 ही बज गए थे। गाँव में तो वैसे सुनसान हो रहा था। फिर कुछ भी नहीं, और ऐसे करके उनका एंट्री गेट था, और इधर एक उनका किराए पे एक लड़का रहता था, और इधर किचन था, और इधर रूम, फिर उसके अंदर रूम। तो हम अंदर वाले रूम में थे। फिर काफी देर हो गई, वो सो गया। फिर हम भी भाभी और मैं लेट गए, भाभी और मैं बात करते रहे। तो फिर एकदम से आवाज आई ऐसे। तो भाभी काफी क्रीपी आवाज थी वो। हाँ, भाभी मुझे बोल रही सोनू ये क्या है। मैंने कहा भाभी मुझे भी नहीं पता, मुझे भी मैंने पहली बार ही सुनी है भई, ऐसी आवाज तो कभी सुनी नहीं थी। फिर से भाभी और मैं बात करने लगे, फिर से आवाज ऐसे करके, मतलब इतनी अजीब आवाज है। फर्स्ट टाइम सुनी तो क्या मतलब कैसा फील हुआ? एक्सपीरियंस था बहुत गंदा वाला, रोंगटे खड़े हो गए एकदम। भाभी और मैं डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। भाभी बोल रही क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तो मुझे भी नहीं रहा समझ में। फिर भाभी और मैं बात कर रहे, जैसे पूछ रहे एक दूसरे से क्या है, जब तो चुप। फिर जब हम चुप हो रहे, जब वो एकदम फिर से ऐसी आवाज। शीशे के सामने बैठी हुई दिखी थी शायद, कुछ परछाई। हाँ, फिर भाभी बोल रही रुक जा, मैं एक बार विंडो में से देखती हूँ है क्या। तो भाभी ने ऐसे हल्का सा पर्दा हटा के देखा, मतलब विंडो थी, उसके बाहर था उनका पार्लर। उन्होंने जरा सा शीशे के सामने, भाई कोई था। तो भाभी बोली सोनू कोई बैठा है। मैंने बोला भाभी है क्या। शीशे के सामने जो काउंटर होता है। हाँ, काउंटर पे। तो मतलब क्या वो मतलब एक डिफरेंट मतलब चीज को बता सकते हो था क्या एग्जैक्टली? मतलब एक लेडी थी, इस तरह की परछाई। वो बाल खुले थे उसके, मतलब उसका फेस तो दिख नहीं रहा था, परछाई दिख रही थी, सिर्फ ब्लैक। लाइट गई हुई थी तो हाँ, तो चेहरा तो दिखेगा नहीं, बिल्कुल ब्लैक शेडो थी। भाभी ने देख के बोला यहाँ तो कोई है। मैंने कहा भाभी क्यों डरा रहे हो, कह रही सच्ची में। वो बोल रही मुझे तू देख। मैंने कहा मैंने देखूंगी बाद, मैंने देखा नहीं। फिर से एकदम तेज उनकी आवाज बढ़ती रही। तो उस रात को लाइट आई नहीं, आई नहीं लाइट। तो फिर भाभी बोल रही, फिर हमारी एकदम से कैंडल जला रखी थी, वो भी बुझ गई। भाभी बोल रही माचिस ढूंढ सोनू कहाँ पे है। फिर हमने जैसे तैसे करके माचिस ढूंढी, फिर हमने फिर से कैंडल जलाई, और मतलब वो आवाज बंद नहीं हो रही, आए जा रही कंटिन्यू। तो देखो ये आवाज हमें सुन के मतलब लग रहा है, तो तुम लोग तो उस टाइम वहाँ थे, तो मतलब बहुत गंदा सीन था वो। मैं बस आज भी सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत गंदा था।
फिर पूरी रमते तो सुनते मतलब उसके फिर सॉल्यूशन क्या निकला उस चीज़ का? सोल्यूशन तो क्या, हम तो पूरी रात हो गई हमें तो सुनते सुनते भाई, पूरी रात होगी। फिर वहाँ पे एक मंदिर है काली माता का, तो वहाँ पे 4 बजे के करीब गाने बजे, माता के गाने वाने बजते हैं मंदिर में सुबह सुबह। तो वो गाने बजे, जब वो आवाज़ बंद हुई और फिर जब हमको थोड़ा सा चैन आया कि हाँ सुबह होगी है, कि फिर जब शांति से हम दोनों सोए तो नहीं, खैर पूरी रात हो गई हमें सोए, अभी इतनी गंदी आवाज़ आएगी तो सोया कैसे जाए, हम सोए नहीं। फिर धीरे धीरे करके बात करते रहे तो दिन निकल गया। फिर हमने करीब 6 बजे के करीब गेट खोला। गेट खोल के हमारे ना उनको पार्लर का सामान है ना सारा इधर उधर बिखरा पड़ा। तो जैसे बाहर किराएदार रहता था तो उसको आवाज नहीं आई, उसको उससे आवाज नहीं नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। भाभी गई कह रही लोकेश, तो उसको गेट बजाया, वो कह रहा हाँ भाभी। तो उसने गेट खोला तो भाभी कह रही तुम्हें कुछ आवाज आई थी? कह रहा कि नहीं मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। भाई बोले ऐसे कैसे नहीं आई भाई, हमें तो पूरी क्लियर आवाज आ रही, तुम्हें कैसे नहीं आई? कह रहा पता नहीं भाभी पर मुझे आवाज नहीं आई। तो फिर भाभी बोली वो अंदर तो इतनी तेज आवाज थी, बाहर क्यों नहीं आई? भाई पहले तो उसका रूम है, पहले तो उसकी हाँ, रूम में उसको आनी तो चाहिए आनी ना चाहिए थी आवाज, ना। अगर बाहर से भी आ रही है तो। उसको तो आनी चाहिए थी। तो जब सब चीज अंदर ही थी तो उसको कैसे आवाज आएगी भाई, ये बात भी है। वो कह रहा मुझे तो नहीं आई। तो फिर भी आवाज गूंज रही थी, जब अंदर वाले रूम तक आ रही थी तो उसके रूम तक भी तो जानी चाहिए थी भाई। हाँ मतलब कहते हैं कि पार्लर वाली चीजों से, खुशबू वाली चीजों से खुशबू हाँ attract गांव होती में है। होता है, ऐसा अट्रैक्ट हो जाती है चीजें। गांव का माहौल वैसे भी 7 बजे के बाद हो जाता है, भाई शांत आप हो लोगों को जाता पता है बिल्कुल शांत। सो जाते हैं, मतलब रोटी पानी खा के सुनसान सा ही हो जाता है एक तरह से ना। सुबह सुबह मॉर्निंग में भाई आया, वो अपने इन-लॉज के साथ। तो भाभी बोल रही कह रही ऐसे ऐसे हुआ था। तो भाई ने उनका ऐसे ही बोल दी कि ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई वो तो बोले नहीं कि डरे ना ये। तो वहाँ पे फिर लोग बागों से पूछे कि कैसे क्या है, रात को ऐसे ऐसे आवाज आ रही। तो मेरी मामी रहती है वहाँ पे, मेरी मामी ने बताया कि रही वहाँ पे पीछे गली में ना एक लेडी मर गई फांसी लगा के। तो वो थी जो पार्लर में आई थी। तो नाम तो नहीं लेंगे हम उसका, नाम तो क्या था? सॉरी मैं ले नहीं सकती नाम। नाम तो भाभी ने मेरे को मामी ने मुझे यही बताया था, कह रही वो कुछ दिन पहले एक फांसी लगा के मर गई थी पीछे वाली गली में औरत। तो वो थोड़ा पार्लर मतलब से कुछ गांव में कुछ और भी है, मतलब क्या हाँ, नाम? बहुत ही चीज है वहाँ पे तो। और उसका एक है इफेक्ट नेगेटिव ही है आई थिंक। हाँ उसका रिस्पॉन्स देखा है, मतलब हम भी रहे हैं वहाँ पे। वो गांव नीचे पड़ता है जीटी रोड पे। जीटी रोड तो वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट। हालांकि भाई नाम वगैरह नहीं बता सकते, उसके लिए प्राइवेसी है भाई, सबकी अपनी प्राइवेसी है। मामी ने जब मुझे बताया ना कि वो फांसी लगा के मरी हुई थी रात को, भाई बस मैंने तो हाथ जोड़े, मैंने कहा भाभी मैं तो नहीं सो सकती आपके पास आज के बाद। भाभी ने फिर वो घर खाली कर दिया, कहीं और ले लिया कि वहाँ उस पे। दिन के बाद कितने दिन रुके आप लोग गाँव में? मैं नहीं रुकी, मैं तो नेक्स्ट डे वापस आ गई। मैंने कहा मुझे नहीं रुकना यार, मैं तो चली अपने घर। ऐसे माहौल में रुका भी तो नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अपना पैक किया बैग, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर मामी बोल रही रुक जा मैं छोड़ के आऊंगी। मामी मुझे लेके आई थी घर पे, और मैं कई दिन तक मैं लेट थी ना, मेरे दिमाग में यही बातें आती, निकल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। इतना गंदा सीन था फर्स्ट वो। टाइम एक्सपीरियंस होगा तो हम्म, सुनना। भाई ये एक्सपीरियंस जिसने किया होगा ना, देखो वही बता सकता है। हालांकि किया तो है हमने भी, बट जो अभी आपने देखा आपने सुना होगा, तो क्या लग रहा है आपको? हालांकि भाई राय ज़रूर देना अपने कमेंट में। कमेंट में राय दो, बताओ। बताओ भाई, रिस्पॉन्स पॉडकास्ट का अच्छा आएगा तो और भी देंगे। हाँ इसके आगे और हमारे साथ भी तो किस्से हुए हैं, हमारे हाँ, साथ हाँ। बहुत सारे किस्से हुए हैं। बट भाई का जान लेते एक भाई, बताओ इसका भी भाई वो शायद 2014 का टाइम था वो। आज तो पढ़ाई के लिए गया हुआ। मैं पढ़ाई के लिए गया हुआ था भाई पापा के के पास यहाँ। ही। तो पापा मुझे छोड़ के गए, ठीक है। तो वो कह रहे कि तू यहीं से पढ़ ले, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी मेरी, तो वहाँ से मेरे को पास पड़ती थी, दिल्ली से थोड़ा दूर पड़ जाती थी। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मामा थे फौज में, ठीक है, फौज में मेरे मामा। तो मम्मी उनके साथ चली गई थी, ठीक है, तो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, मतलब हालत ठीक नहीं थी उनकी। तो भाई और भाभी बचे हुए थे, ठीक है। तो रात के शायद 2-2:30 ऐसे टाइम हो रहा होगा। अच्छा, उस टाइम आप स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे? हाँ, मैं स्टडी ही कर रहा था, बट उस टाइम मैं सो रहा था, मतलब एट अ टाइम। अच्छा, जो ये इंसिडेंट हुआ उसके आसपास सो रहे थे? मैं सो रहा था। तो कितने बजे की बात होगी लगभग? ये लगभग ज्यादा भी नहीं, सुबह 4 बजे की बात है, इसलिए बताया था मैंने। सुबह
सुबह 4 बजे की, ज़्यादा लेट मतलब वो गए थे, ये लगा लो 3-4 बजे की बात। 3-1 बजे से वो गए थे घर से। वो मेरे को बोल रहे थे कि चल हमारे साथ गंगा जी गए थे नहाने ना। गंगा जी नहाने गए थे वो, ठीक है। तो मैंने मना कर दिया, मगर मेरे को नींद आ रही है, मैं सो जाऊँगा। तो मैंने कैपरी पहन रखी थी, ठीक है, गर्मी का टाइम था, बाहर का गेट खुला हुआ था, मेन गेट जो लोहे का है, क्योंकि वो वहाँ खुला छत हुआ था। वत तो थी नहीं, पूरा हाँ, पूरा मतलब खुला ऐसे था। ओपन रहता है ओपन था गाँव ना में, तो वो, हाँ वो तो ओपन ही रहता है। डायरेक्ट रूम में आते हैं तो सामने ही बेड था, ठीक है। तो मैं उधर उल्टा होकर लेटा हुआ था। अब ये तो एक्सपीरियंस बहुत देखो मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत मेरे लिए जानलेवा था। जैसे ही अकेला मैं बहुत सोता ज्यादा। हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं उल्टा होकर लेट गया, ठीक है। कुछ लाइट महसूस नहीं होगी उस टाइम में। नहीं, लाइट तो थी। हाँ लाइट लाइट थी। थी पर बंद कर रखी थी लाइट लाइट, थी, और ये हाँ। वैसे भी अंधेरा मतलब करके ही सोता ज्यादा। 0 वोल्ट का लाइट मतलब भी रहे 0 वोल्ट का जला रखा था मैंने, मतलब इतना दिन। तो मेरे से क्या हुआ कि मैं मेन गेट बंद करना भूल गया। हाँ वो खुला तो छोड़ मेन दिया। गेट बंद करना भूल गया, तो मैं डायरेक्ट आके सो गया। अब गहरी नींद थी, ठीक है, उठाया तो नींद आ ही जाती है, तो मैं उल्टा सो के सो गया। तो मैंने कमरे में कुछ एक्सपीरियंस किया, आवाज़ आई कुछ, ठीक है, मैंने इग्नोर किया, मैं सो गया। मतलब सोया भी नहीं था, मतलब आँख सी लगी आँख थोड़ी। सी लगी थी थोड़ी, हम्म। ठीक है। तो क्या होता है, एक हाथ मतलब नखून से भरा है, तो मेरे है ना ये जो पैर है, मतलब हमारे में तो पिंडी कहते हैं, ठीक है, इस पे है ना यूं कोई जैसा खुजा रहा है, मतलब इस तरीके से कोई बड़े बड़े नखूनों से खुजा रहा है, जैसे मुर्गे के पंजे होते हैं इस तरीके के, जैसे पंजे। तो भाई मसाज कैसी थी वो? मसाज वो बताओ। मसाज तो बड़े nails वाली। बड़ी खतरनाक थी वो मसाज। हाँ इसके पैरों पे निशान हो रखे थे, इसके निशान भाई तो को थे भाई, निशान चिल्लाया, थे। फिर ये भाई को ही बुलाया इसने। मैं जैसे चिल्ला के उठा, तो साथ में भाई रहते हैं, तो वो उठे, तो मैंने देखा कि मेरे पैर पे ना असली में ही निशान पड़े हुए थे, जैसे खुजाते हैं उस तरीके के निशान पड़े हुए थे। तो भाई आए उठ के, कह रहे क्या हो गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो कह रहे कोई नहीं है घर पे, मैंने कहा नहीं कोई नहीं है। तो वो कह रहे कि तू अकेला क्यों लेटा था, तो हमारे पास आ जाता। फिर मैंने कहा हमारे पास भी क्या जानो, तुम भी भूत ले रहे हो। भाई हाँ, वो वही था वो हाँ, ये वो वही भाई है जहाँ पे वही मेरे भाई था साथ वो, हुआ था। मतलब पार्लर भाई थे। हाँ, पार्लर वाले मतलब हाँ वही वही थे, भाई है हाँ। मेरे। मतलब वो सरकारी टीचर है। हाँ तो ये एक्सपीरियंस था मेरा, और बहुत ही मतलब डरावना एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ। भाई शब्द नहीं है तो आप समझ सकते हो यार। थोड़ा सा एक्सपीरियंस सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ तो खैर एक एक्सपीरियंस तो ऐसा देती है चीजें है ना, दिखाई नहीं देती ये चीज अपना। हाँ, वो अपना भाई, होने का अपना एहसास दिलाती है, बाकी तो हो। नहीं वो बहुत गंदा था भाभी, वो बाड़ा जब मैं रुकी हुई थी वहाँ पे, किस्मत अच्छी थी बहुत भाई। ज्यादा। भगवान ने मेहर करी। हमारे तो वॉशरूम भी बाहर था, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वॉशरूम में चले जाए भाभी और मैं। उस आवाज को सुन सुन के इतनी गंदी हालत हो गई थी, सुबह तक बहुत वेट किया उस हमने। गांव में तो ऐसे होता है कि बहुत 7 बजे ही लोग वहाँ खा पी के अपने लेट जाते हैं। बाहर जाने का तो भाई कोई सीन ही नहीं बनता गांव में। आप जानते होगे कि मोस्टली गांव में ना 7 साढ़े 7 तो रोडों पे दिखती है, मतलब घूमती फिरती रोडों पे उस दिखती पे है भी भाई, रोडों उस पे, पे भी छतों आएंगे पे। हाँ। आएंगे उस पे भी। एक और भाई आपके साथ एक और सीन हुआ था, आप आई थिंक ऊपर लेटे हुए थे साहिल के साथ ऊपर, हाँ। वो वाला भी किस्सा बताओ भाई भाई। उसी टाइम का किस्सा है वो, मतलब इसके ये लगा लो 10-15 दिन बाद का सीन हो। तो बड़े मामा का घर था, और वो सीन तो छोटे मामा के घर पे हुआ था। तो बड़े मामा का घर है, खुला सा है, मतलब कोठी टाइप है। हाँ। तो हम लेटे हुए छत पे, छत खुली है पूरी, ऊपर है वहाँ 2 पे सिर्फ कमरे बना रखे। 2 कमरे अंदर हाँ, अंदर 2 कमरे बना रखे, उनकी छत है, फिर ऊपर मोमटी है, हाँ। ठीक है। तो हम लेटे हुए, नींद नहीं आ रही, ठीक है। मामा का लड़का मेरे साथ लेटा हुआ, भाई मेरा। तो उसको है ना एकदम पता नहीं क्या हुआ, वो है ना बहुत डर गया। हाँ। मतलब हम जो दरी बिछा के सो रहे थे ना, जो गद्दा बिछा के सो रहे थे, मतलब वो इतना डर गया, मतलब वो तो कह रहा मतलब कि- उसने कुछ देखा मतलब देखा ही होगा वैसे मुझे तो। तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वो कह रहा था कि
वो मोमटी पे बैठी है भाई, ध्यान से देख, मोमटी पे बैठी है, ध्यान से देख, हाँ। काली परछाई है कुछ, बट मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो उस गर्मी में है ना गद्दा उड़ के सो गया था। हाँ वो डर के भाई देखो, डर का ये माहौल होता है, आपको गर्मी में भी ठंड का एहसास मिल जाएगा, ये माहौल हो जाता है भाई। मेरे को तो उस टाइम कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वो बहुत डर गया था, वो डर गया था। वहाँ पे बड़े मामा की छत पे भी तो थी, घूम रही थी। हाँ उधर तो मतलब हाँ। ऐसे गड़ी हम लोग खेल रहे थे वहाँ पे बाहर। हो भाई, गांव ऐसा है, लाइट तो खैर उस टाइम तो बिल्कुल नहीं होती थी, अब तो खैर होती है। तो मतलब कई किस्से ऐसे थे कि कोई आंखों के सामने में कई सुनने को मिलते थे। तो भाई यही है अपना थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे ना ध्यान बंदर रखना भी बहुत आते थे, तो कोई कहता था कि भी बंदर है रात हाँ। को, मतलब रात को तो बंदर क्यों घूमेगा, कहाँ वाला कोई बंदर। आपको तो मतलब नहीं है वैसे तो, बाकी जानवर है तो आ सकता है। हाँ वो तो खैर है। बाकी आंखों देखा तो खैर झूठा नहीं हो सकता, वो चीज़ें तो खैर भाई दुनिया में सब एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ जहाँ भगवान है तो शैतान भी है भाई। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जिसने फील किया है वही मतलब बता सकता है। अब भाई बता रहे हैं, बहन हमारी वो बता रही है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने फील किया होगा भाई। अब कहानी तो एकदम तो बनेगी नहीं ना, कहानी बनाने वाला कोई सीन नहीं है यार, ये तो बस आपको एक ट्राई कर रहे शेयर किया पिता हुआ हमारे ऊपर, हमारा share कर पर्सनल दिया। एक्सपीरियंस मतलब इस चीज़ को लेके क्या है, तो वो आपसे शेयर किया है, और बस यही है। नॉर्मल है ये। गांव साइड में तो होता है, दिखता है गाँव ये में सब। तो बहुत होता है। गांव में तो कोई टाइमिंग बस फिक्स होती है भाई, 7 बजे अपने घर में घुस जाओ। ये जब एक्टिविटी होती है ना जहाँ पे, तो उस जगह का माहौल या तो कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है, या मतलब बहुत ज़्यादा ज्यादा तो ठंडा ही ठंडा ही रहता होता है ज्यादा मोस्टली, तो, बट हाँ। गर्म भी हो जाता है भाई ये। और मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि चौराहा हो, चाहे कुछ रखा हो चाहे ना रखा हो, बीच से नहीं निकलना चाहिए। भाई मजाक में मत लेना, उसका भी है एक बाकी और वो रास्ते में privacy पड़ी के हुई चक्कर कोई में- भी चीज नहीं उठानी चाहिए, कुछ भी हो कुछ चाहे भी, पैसे हो चाहे पैसे हो, कुछ भी फोन हो, रखा कुछ भी हो, पर उठाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये लालच होता है बस। आप लोगों को, जैसे मैं ये लेके होली दिवाली पे बहुत करते हैं लोग बाग। मतलब उतारा अपने घर का किसी और पे चढ़ा देते हैं, तो ये करने वालों की नीयत ठीक नहीं होती यार। वो पर ये गलत है ना भाई, किसी अपने अपने भले मतलब तुम के किसी लिए को बुरा क्यों करते हुए क्यों गलत है। किसी का साथ, क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, ये तो गलत है। ऐसा तो गलत है। करना नहीं चाहिए। बाकी तो मज़ा आया भाई, तो भगवान ही मालिक है इनका। भगवान तो मालिक है, सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान है तो शैतान भी एग्जिस्ट करता है भाई, उतना बड़ा नहीं है, भगवान से तो खैर बड़ा नहीं है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस करता है उसको ही पता होता है। और भाई और कोई किस्सा तेरे साथ ना हुआ तू भी तो था। तो बता मेरे साथ तो खैर हुआ था ये भाई, ये बात है 2017 की। ये उस टाइम गया भाई, तो घर में नीचे वाले फ्लोर पे कोई नहीं था। पहले वाला घर था। ये घर नहीं था भाई, वो दूसरा वाला था, वहाँ पे रहते थे हम। जो हमने छोड़ दिया वहाँ पे हाँ, नहीं वो- रहते, खाली कर दिया वहाँ से। वहाँ से तो सेल वेल कर दिया था सो। तो सीन ऐसा था कि, और मैं अकेला था भाई नीचे, मैं मतलब सो रहा था। तो एकदम मतलब गर्मी में प्यास तो लगती है, फ्रिज हमारा गैलरी में था। मैं फ्रिज के पास गया, मैंने बोतल निकाली भाई, पानी। गेट था ना, गेट भाई हमारा इतना भारी था, उस पर हल्का हाथ भी लगा, मतलब बचता था वो, मतलब लोहे का, आपको पता है कि लोहे पे कुछ चीज़ वो लगी। बीच में सर था वो। हाँ। बाकी उसकी जो रोड से लग रही थी ना वो बड़ी भारी सी थी, बीच में बजता था पर इतना अच्छे तो मैंने पानी पिया, तो मतलब गैलरी में बिल्कुल भाई मतलब बिल्कुल अंधेरा। बगल वाले कमरे में हालांकि चाचा थे, वो सो रहे थे, अब पता नहीं। हाँ, दादा दादी बाहर वाले बैठक बोल देता है हरियाणा में ना, बैठक बोल देते हैं। बैठक में लौट रहे थे वे। हाँ, तो थोड़ा सा हरियाणी टच आएगा, आप तो समझदार हो फिर। तो भाई पानी पिया मैंने, तो जैसे ही मैंने बोतल रखी ना, तो फ्रिज का जैसे ही मैंने बंद किया फ्रिज को, तो एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया किसी ने। तो मैं देख रहा, मैं कहा भाई कौन हो सकता है यार। अब मैंने उतना ध्यान दिया नहीं, तो जैसे ही मतलब मैंने हाथ एक नहीं जैसे एकदम यूँ कर देते हैं, हाथ झटका देते हैं ना यूँ, बिल्कुल हाँ यूँ कर दिया मैंने। तो गेट बजा, मतलब हमारा फ्रंट वाला गेट बहुत तेज़ बजा, और मैं ये सोच के हैरान हूँ भाई, देखो रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि दादा दादी नहीं उठे,
और चाचा चाची बगल वाले उसमें थे कमरे में, वो भी नहीं जगे। तो मतलब ये क्या था, ये मेरे साथ होना था या मतलब कुछ था या नहीं था, पता नहीं भाई, बयान था क्या था। लेकिन वो लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि बस उस टाइम से थोड़ा यकीन हुआ कि भाई हाँ ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, है भाई ये सब चीज़ें। हवाएं भी होती है, हवाएं भी चलती रहती है। हाँ, तो ये लगभग 2-2:30 बजे की बात है भाई, रात की। तो पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई मतलब, हालांकि अभी तो खैर ऐसा कोई कभी फील तो नहीं हुआ है, खैर हम तो वांटेड व्लॉगर नहीं है ना। तो तो 2018 के बाद में भी शायद कुछ फील नहीं हुआ। नहीं, फिर तो खैर शिफ्ट हो गए थे भाई, हम घर वर चेंज कर लिया था, तो उसके बाद कोई फील नहीं हुआ था। बट हाँ वो चीज़ लगी कि हाँ मतलब था कुछ, वो चीज़ मतलब एकदम ऐसे वो थोड़ा था भी वांटेड सा। एकदम आपके मतलब कोई हाथ रख दे तो एकदम यूँ करते ना कि भाई एकदम वो घर ऐसे, थोड़ा था भी वांटेड सा। एकदम आपके मतलब कोई हाथ रख दे तो एकदम यूँ करते ना कि भाई आज क्या भी पर करें? ये है, उस घर में कोई जल्दी से आता जाता नहीं है, बंद है। वो बंद है, वो किराएदार रहते हैं, अब अच्छा। तो वो भी ऐसे ही रह रहे हैं अंदर, क्या है। वो भी दुखी है बेचारे। हम्म। और पोपी जब छोटा सा था, चाचा का लड़का, वो रोई जा रहा, मैं उसको चुप करने की कोशिश कर रही थी, सॉरी। तो उसने मुझे बोला दीदी वहाँ ऊपर कोई वो बैठी है। वो बैठी मैंने- स्लेब को आ करती भाई, उस बिल्कुल हाँ, स्लेब थी। टांड बोल देते हैं, सलेब बोल देते हैं भाई। मैं वहाँ पे अंदर लेके रूम में उसको, क्योंकि ये बैठी दीदी, मतलब अब बच्चा है भाई, वो झूठ कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा वो झूठ? छोटा ही था, 2 साल, 2-2.5 हाँ, साल, इतना ही था वो। 2.5-3 साल का ही था। उसको क्या पता इन चीजों का, कितना रोया वो लड़का, और वो बहुत ज्यादा। हमारे जो घर के पड़ोस में ही घर था, वो बिल्कुल चिपका हुआ था। हाँ वो हमारे दोस्तों ने भी शेयर किया भाई। भाई उसका एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। हाँ, वो भी एक खाली है हाँ हाँ, वो खाली रहेगा जी। अपना घर वो वहाँ दोनों नीचे। खाली है। हाँ, भाई एक देखो, सेकंड में। गूज़बम्प्स देखो। सच में रूम पे खड़े हैं। तो घर खाली रहता था, अंधेरा मतलब पूरा, ऐसा सीन मतलब देखा कि रात के 2-2:30 बजे सब सोए पड़े, छत पे सो रहे थे हम। तो बगल वाले घर में अचानक लाइट जली। छत पे सोया हाँ, करते और लाइट वाइट का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई रहता तो है नहीं। छत पे सोया करते और रात को ना ट्रेन देखने उठा करते हैं। हाँ, ट्रेन देखने ट्रेन का के बहुत लिए। क्रेज था। ट्रेन तो ये मान लो हम हमारे टाइम घर पे के रखा था हमने, कभी भी ट्रेन पहुंच उठ जाते थे। 11:30, 1:30 बजे में बैठ देख के उठा, मतलब उठा करते हमारे घर के पीछे ट्रेन चलती पीछे है। बादल स्टेशन। तो हमने क्या देखा भाई, हाँ भाई क्या था, वो लाइट वाइट जल रही थी। लाइट जल रही थी उस घर में। लाइट जल रही और मतलब कोई बिजली मतलब कनेक्शन नहीं, कोई मीटर कोई नहीं। कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं भाई कैसे बताऊं, देखो रोंगटे आ रहे हैं आपको। हमने देखा पार्टी चल रही है वहाँ। पार्टी में क्या, बड़े बड़े डेग और उसमें नॉनवेज, सारा नॉनवेज भाई, सारा लोग टोटली नॉनवेज। मोटा मोटा सा था और आदमियों की मतलब भाई शक्ल भी नहीं, हाँ। कुछ नहीं दिख रहा, पार्टी कुछ कर बस रहे ये हैं। था पार्टी चल रही है। हमें लगा भाई क्या पता किसी ने कुछ ले लिया करा हो या होगा, ले फिर लिया कोई आ गया हो या खाली तो कोई। पड़ा ही था, मैं क्या पता पार्टी वार्टी हो रही हो। भाई छोटे थे, इतना ध्यान दिया नहीं। फिर 2 घंटे बाद भाई फिर थोड़ा सा आँख खुली, फिर देखा भाई सब गायब। ये था 4:30 या 5 बजे से आँख खुली थी हमारी। भाई बताया था ट्रेन देखने का शौक था, 5:30 बजे आती थी ट्रेन। 5 बजे उठ जाया करते, तो I नीचे think- जाके सो जाया करते। तो भाई जब देखा तो वहाँ लिटरली कुछ भी नहीं, कुछ भी। कुछ भी नहीं, सिंपल वैसा था। और तेरे दोस्त और ने भी तो अंधेरा। बताया था, कह रहा किसी ने ये घर ले लिया क्या? हाँ, तो इसका दोस्त बोल रहा ना, हाँ, भाई, कह रहा कि यहाँ पे एक उसने औरत भी बैठी देखा, हुई है, उसने भी कह देखा। रहा है यहाँ पे यार एक औरत बैठी मेकअप करने लग रही है। तो इन्होंने बोला कि भैया किसी ने नहीं लिया ये घर, तो वहाँ तो वो बहुत बोल रहा था वो। जन्माष्टमी का दिन था शायद, 2016 का हाँ। टाइम था वो। तो हम जा रहे थे मेले में, वो बुलाने आया था मेरे को। तो वो घर पूरा अंधेरा अंधेरा रहता था। तो वो दिखाना पड़ेगा, एक बार दिखा दियो घर, नाम ले तो- जाइए एक बार। भाई देखो, भाई- दिखा तो नहीं सकते ऐसी ऐसी चीज। थोड़ा सा प्राइवेसी है किसी, हाँ कोशिश करेंगे अगर फुटेज मिलेगी तो। हाँ। फुटेज नहीं मतलब एक घर की फोटो मिलेगी तो अटैच कर देंगे वीडियो के साथ। हाँ, वैसे डाल दिए ना, क्या हो गया थोड़ा सा। देखते हैं, ये प्राइवेसी चीज होती है। हाँ, वो तो है ही। किसी की किसी का घर मकान नहीं दिखाना चाहिए। भाई वो चीज़ें सब समझदार हो आप, वो तो करना गलत है। वो भाई मेरे को बुलाने आया, हम्म, तो उसको उसके नाम से आवाज आई उसी घर में से अच्छा। रात को। मतलब यही 8, 8:30, 9 बजे का टाइम हो रहा होगा जान जाना। तो कह रहा है इस घर में कोई रहता, मगर भाई कोई भी नहीं रहता। कह रहा मेरे को आवाज़ दे रहा था कोई, हाँ। लेडीज़ की आवाज़ में।
वैसे छत पे से दिखता था ना वो घर नीचे थोड़ा नीचे हो रहा वो था। भाई हमारा 2 फ्लोर का था, तो वो मतलब दिखता था कि मतलब नीचे। खुला था, वो खुला था वैसे पूरा। घर तो ऊपर रूम भी था पर छत भी छोटी सी थी उसकी। जो उसका नीचे नीचे का वाला हाँ। जो उसका नीचे वाला फ्लोर था उसमें तो घास वास सब उग रही हाँ थी। उग रही थी उसमें घास वास। शायद की शादी थी हाँ जब मैं तो जा रहा था कार्ड देने हाँ। बुआ के घर, चाचा का लड़का था मेरे साथ में, और शादी भी थी। 10 सवा 10 ऐसे निकल गए थे हम। हाँ। तो भाई बुआ रहती है जैसे वहाँ पे। निकले ना वैसे ही मतलब सीन होने चालू हो गए थे। हाँ ठीक है, पर स्कूल जाता तेरा वो। हाँ मतलब वो तो बाद की बात है भाई। मेट्रो में जा रहे हैं, ठीक है, मेट्रो का टोकन खो गया। चलो ये तो मान लो कि नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता हाँ, है। उस टाइम तो इतना गौर नहीं करते ना, इधर उधर हो उस गया, टाइम लेकिन गौर। उस टाइम मैंने अपना सारा बैग देखा, सारी जेबें देखी, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने अपना सारा बैग देखा, सारी जेबें देखी, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो 200-250 रुपये वहाँ दे के मैंने मतलब फिर एग्जिट करा। ठीक है, तो हम बैठ लिए भाई बस में बहादुरगढ़ से, बहादुरगढ़ तक बैठ लिए। तो बस भी कम से कम आधे घंटे में चली होगी वहाँ से। भाई उस बस है ना पहुँचते भी है ना, मतलब ये लगा लो कि 2-2:30 बजे चली थी वो बस। भाई उस बस ने ये लगा लो 5:30 बजा दिए थे, और उस टाइम अंधेरा जल्दी हो जाता था, ठंड का हाँ टाइम। ठंड का टाइम था। तो मतलब वो बस चल रही है भाई, 5:30-6 बजे उसने भिवानी उतारे। और मैंने देखा कि मेरा पर्स है ना, बस में भी देखा, मैंने टिकट भी ली, मैंने सब कुछ ली, मेरा वॉलेट मेरे पास था। जैसे ही बस से उतरता हूँ वॉलेट में था। वॉलेट गया। बुआर के लिए रेवड़ी मूंगफली ली था मैं, मतलब मिठाई कुछ वगैरह लेके चले। हाँ मतलब चलो लेके चले फल फ्रूट वगैरह। तो वॉलेट देखा, वॉलेट है नहीं भाई। मैंने चाचा के लड़के को बोला, मैं कहा भाई मेरे पास तो वॉलेट था, देखो वॉलेट कहीं बस में ना चोरी होगा भाई। तो मैं वो दुकानदार के चेप हो गया, मतलब जो फल वाला था ना वो उसके चेप होगा, भाई तूने लिया तूने यार। वो कह रहा भाई मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो उस टाइम मेरे पे है ना फ़ोन बजता है, अननोन नंबर से फ़ोन बजता है। ठीक है, मैं उस फ़ोन को उठाता हूँ, तो वो क्या बोलता है कि आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं कहा जी मैं तो मतलब प्रॉपर तो दिल्ली का हूँ, मैं इस जगह से भिवानी से बोल रहा हूँ। भिवानी से कुछ 15-20 किलोमीटर कलानौर है। कलानौर। तो कह रहे हैं यहाँ आपका पर्स मिला है। कलानौर वहाँ पहुँच गया पर्स। मतलब मेरे पास बस में था, देख लो। मेरे पास बस में पर्स था। ठीक है, कलानौर मैं बस से उतरा हूँ और पर्स मेरा, वॉलेट मेरा कलानौर में पहुँचा। ठीक है, ये अलग ही यार, मतलब ये चीजें तो समझ से बाहर है। मतलब पता नहीं कैसे बहादुरगढ़ से चढ़े डायरेक्ट भिवानी उतरे, कलानौर का मतलब ही नहीं पता इसमें। मतलब ट्रेन तो जाती है, बस तो जाती हाँ, नहीं बस है। तो ठीक है, ये अलग ही यार, मतलब ये चीजें तो समझ से बाहर है मतलब पता नहीं यार। कैसे बहादुरगढ़ से चढ़े डायरेक्ट भिवानी उतरे, कलानौर का मतलब ही नहीं बनता मतलब इसमें। तो भाई फ़ोन आया मेरे पास। ठीक है, तो मुझे लगा भाई कोई साजिश कर रहा है मेरे साथ कि भाई गुंडागर्दी हो कि चाहे भाई हो जाता है, फिर लूट खसोट हो। ठीक है, तो मैंने कहा जी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ बस स्टैंड पे। ठीक है, तो वो बंदा मेरे से बोला कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ 15-20 मिनट में। तो मैं कहा आ जाओ। तो भाई आधा घंटा हो गया, मगर आया नहीं। मैंने बोला ऐसे ही आ गया होगा, क्या पता है ऐसे। मगर बोलूँ चल यार अपना पर्स नहीं मिलेगा। मगर चल यार। ठीक है, तो कह रहा भाई पैसे भी तो नहीं है, पैसे भी तो सारे वॉलेट में थे। ठीक है, अब पेटीएम गाँव वालों को क्या पता पेटीएम उस टाइम हाँ, हाँ, ये मतलब वो भी ना गाँव में बहुत कम यूज करते हैं। 4-1 साल पहले अभी चले हैं, अभी चले पेटीएम वगैरह अब तो। ज्यादा चल गई वैसे। ठीक है, अब हर जगह मतलब हर जगह यूपीआई पेमेंट होने लगी है। ठीक है, तो उस टाइम फिर आधे घंटे बाद फ़ोन बजा मेरे पास। ठीक है, कि भाई अपना पर्स ले जाओ, यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ मैं, ट्रक के पीछे खड़ा हूँ। ठीक है, और नंबर अच्छा, कैसे ट्रक के पता? पीछे जाने का क्या मतलब है? मतलब ट्रक कुछ तो मतलब इसके पीछे कुछ तो होगा यार। ट्रक के पीछे ये नहीं पूछोगे मेरा पर्स तो कैसे डर मिला। गया होगा एक बार जब हाँ वही होता है। तो। मेरा पर्स कैसे मिला? मेरे पर्स में ना मेरा आधार कार्ड, हाँ। आधार कार्ड में मेरा नंबर मेंशन था। अच्छा। तो उस बंदे ने मतलब वो फ़ोन करा कि भाई एक बार तो डर गया होगा तू ट्रक के भाई पीछे। मैं तो डर गया। मैं कहा ले भाई आज तो यो नहीं या मैं नहीं। हाँ। मैं कहा लूट खसोट होगी आज तो मैंने चाचा के लड़के को बोला, मैं कहा भाई तू साइड खड़ा हो जा। हाँ। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो मैं कहा तू भाई पुलिस को बुला ली। चल मैं जा रहा हूँ ट्रक के पीछे। भाई मैं ट्रक के पीछे गया। ठीक है, ट्रक के पीछे गया तो एक भला आदमी है, बूढ़ा सा आदमी था।
ठीक है, सीनियर था, अपने बच्चों को बिठा रखा था बाइक पे, ठीक है, अपनी मतलब बाइक को लेके अच्छा वो आंटी दे की। देगा पर्स। हाँ, मतलब उसने मेरे को है ना समझाया कि बेटा अपना पर्स, अपनी चीज़ है ना संभाल के रखा करो, मतलब इस तरीके से बोला। और मतलब ऐसे कंधे पे थपथपाया। अब कोई भगवान का ही रूप होगा। भाई इसका मतलब कोई भला ही था वो, मतलब भगवान की हेल्प कर गया किसी के रूप में आके। मतलब ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद भी सीन हुआ भाई, हमारे पास मिठाई, उसी पर से मतलब उसी वॉलेट से पैसे निकाल के मिठाई ले ली भाई मैंने उस टाइम का, बड़े फ्रूट ले लिए भाई। उस गांव के टेम्पो में बैठ गया, ठीक है भाई। पूरे मतलब पूरे रास्ते पे अंधेरा अंधेरा है, लाइट तो है नहीं, स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं है, नॉन लाइट तो हाँ होती गाँव नहीं में है, तो होता ठीक है। कम तो चाचा का लड़का कह रहा कि भैया यही रास्ता है शायद बुआ के घर का, अब तो दूसरा रास्ता हो गया, पहले तो दूसरा रास्ता था, अब उन्होंने नया घर लिया है। मतलब वो पीछे से फिरनी विरनी पता नहीं कि ये रास्ता है वो। फिरनी नहीं है वो, मतलब हम फिरनी वाले वो रास्ते पे उतर जंगल गए। सा वहाँ। तो मतलब वो रास्ता कोई और था, और हम गांव के मतलब ये लगा लो 4-5 किलोमीटर पहले उतर गए, 4-5 किलोमीटर पहले उतर गए, ठीक है भाई। पूरा गुप अंधेरा, ना इधर कुछ दिखाई दे ना उधर कुछ दिखाई दे, ठीक है। फ़ोन की टॉर्च जला रखी है, ना कोई घर ना कुछ, खेत ही खेत, और खेत वाला रास्ता, मिट्टी वाला रास्ता। मगर यार मगर बोली फंस गई, मगर बुआ का घर तो आया नहीं, फंस गया भाई। कितने बज गए थे उस टाइम का? उस टाइम का भाई बज गए थे मेरे को 8-9 बजे का टाइम, हाँ 9-9:15 बजे का time। बताओ भाई, मतलब सुबह 10 बजे के निकले, ये भिवानी नहीं पहुंच पाए, रात को 9 बजे तक। रात को 9-9:15 बजे का टाइम हो रहा है। मगर बोलूँ कुछ तो गड़बड़ है, मगर तो एक बार फ़ोन निकाल, तो वीडियो बना भाई। उसने वीडियो बनाई, ठीक है, मतलब व्लॉगिंग कर ली उसने। तो एक मतलब आग सी जल रही थी, जोत टाइप की, मतलब वो मेरे पीछे लग रही थी। मैं जैसे चल रहा हूँ ना, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, और वो मेरे मतलब पीछे पीछे चल रही है। वो जो वीडियो थी, वो वीडियो के अपने आप ही डिलीट हो गई वीडियो लेकिन यहाँ तक आई जब तो थी फोन में वो हाँ, वीडियो। यहाँ हाँ, तक अगर दिखाई थी उसने। देखी थी हमने, देखी थी भाई, जब भी देखी थी। थी वीडियो। दिखाई थी। जब भी थी मेरे पास, मतलब भाई के पास थी, मतलब अपने आप ही डिलीट हो गई वो वीडियो, ठीक है भाई। घबरा गए हम, क्या करें, पैदल निकल गए, ठीक है। तो उस रास्ते पर ना मर्डर भी हो जाते हैं भाई, छीना झपटी भी हो जाती है भाई। चलो भगवान की तैयारी होगी, बाबा की तैयारी होगी, जो बच गए, ठीक है। तो एक और ऑटो पकड़ लिया हमने, मतलब बिल्कुल अंदर चले गए थे हम, अंदर से बाहर आए दोबारा, ठीक है। भूल दोबारा भुलैया से। हाँ, भटक गए ना फिर भाई, भटक गए, भटका दिया ना उस चीज़ में। तो भाई फिर जाके है ना, जब गाँवों की लाइट दिखी, घरों की ठीक है, लाइट। घरों की लाइट दिखी, जब भाई चैन कैसे चैन। और सोच घर की लाइट भी ऑन ना होती तो खुआ रहता। उस टाइम भाई मतलब इतना सुकून आया ना कि हाँ भाई चल गाँव में तो पहुंच गए भाई। अब बुआ ने घर बदल लिया, पहले तो मतलब वो रोड पे ही रहते रोड पे थे, ही थे। ठीक है। पहले तो भाई ऐसा था, मेन रोड पे घर था, वहीं से उतर के सीधा घर में चले अपने जाए। घर में चले जाते अब तो उन्होंने बहुत ज्यादा अंदर अब तो थोड़ा अंदर सा अंदर ही अंदर ले लिया। थे। सीन क्या हुआ भाई, हमारे गांव में घुसते ही लाइट चली गई। ओ ले। ये अलग ही सी हुआ कुछ भाई। सही। हमारे गांव में घुसते ही लाइट चली गई, ठीक है। तो एक पप्पा का भाई का लड़का है, तो वो मिला राजू, तो वो कह रहा चल मैं छोड़ के आऊँ भाई। हमने उसको ही मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। वो बंदा अपने घर चला गया। तो भाई इसके हेल्प ले लेते, छोड़ देता हूँ। हाँ और क्या। अब यार मैंने कहा क्या बड़ा हीरो बना परेशान देते। वो बंदा वहाँ फिर जाएगा, फिर हमें छोड़ के आएगा, फिर ऐसे ठीक भी नहीं लगता ना, मैं क्या परेशान करेगा। तो भाई हम गए, कुत्ता में देख के रो रहा भाई, तुम्हारे साथ कोई चीज थी, इस मारे रो रहा था वो। कुत्ता में देख के रो फिर रहा, तो भाई कुछ ना कुछ भौंक रहा कुत्ता में देख के, ठीक है। कुछ तो था। पहुँचते बुआ का फोन आया भाई, दीदी भी फोन करने लग रही भाई हाँ, भी। मैंने भी मतलब बहुत फोन एक करा, करके सबके पहुंच मतलब गया, उस टाइम हो गए 10:30 हो गए थे हमको गाँव में घूमते उस टाइम पे ना खुद ही अजीब सा हो गया कि भाई चल फोन करना चाहिए। और मैं यहाँ नहीं थी, अपने ससुराल में थी, वहीं से मैं फोन कर रही थी इसको, पहुंच गया तू। 10:30 हो गए पहुँचते, ठीक है। सीन भी क्या है, हम बुआ के घर के आगे घूम रहे, हाँ। और फिर बुआ का लड़का दिख गया एकदम है, बुआ का वो लड़का लेके गया फिर। आ जाओ भैया, हाँ, एकदम से दिख गया। मतलब बुआ के घर के आगे ही घूम रहे हैं भाई। देख लो भाई, एक्सपीरियंस था।
ये चीज़ें कैसे भटका देती हैं बंदे को। 11:30 बजे भाई, सुबह 10 बजे के निकले हो, 11:30 बजे रास्ता को ज़्यादा दूर का नहीं है मेरे हिसाब से, 2-3 घंटे का रास्ता ही सारा है। 4 घंटे का 4 घंटे का भाई, ज़्यादा अपनी गाड़ी से तो क्या 3 ही घंटे लगते हैं। इतना टाइम लगता भी नहीं जितना ये लगता है। बाकी कुछ ना कुछ था, कुछ अच्छा भी था बुरा भी था। अच्छा भी, परसों वाला सीन अच्छा था, मतलब वो भी अच्छा हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ। लेकिन ये तो खैर कुछ घुमा फिरा के आया कुछ बाहर। और जब हम आए, जब हम घर पे आए, कितनी जल्दी आ गए थे। हाँ जल्दी आ जल्दी गए घर पे थे। आ गए, जल्दी आ गए। आ गए थे भाई, 2 बजे निकले थे अपना, 5 साढ़े 5 बजे घर पे पड़ गए थे। घर पे आ गए थे। मतलब भाई ये मजा आएगा फिर उसके दिन। मजा बंद गया होगा। मजा बहुत बंद गया था। अगर वो वीडियो होती ना, उस वीडियो की क्लिप होती तो आपसे शेयर जरूर करते, लेकिन वो गूगल अकाउंट पे ट्राई करना एक बार। नहीं, अपने आप डिलीट होगी। वो गोलू के फोन में थी, मेरे फोन पे नहीं। हालांकि भाई ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं करती भाई मोबाइल में ना, ये पता नहीं क्या ही होता है भाई, ऑटोमेटिक डिलीट होगी। डिलीट हो जाती है। मतलब ये वो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। ऐसा भटकाया, पता नहीं भाई वॉलेट किसको मिला, क्या वो भगवान का रूप था, क्या था भाई, मुझे तो कुछ समझ में हाँ नहीं जब वॉलेट भी भाई तेरे तक पहुँच गया। और मेरे पास कुछ खर्चा नहीं, तो ये बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो भाई चलो, आपने तो खैर सुन लिया होगा क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। ठीक है भाई, तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, आगे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स दे देना भाई, पॉडकास्ट आते रहेंगे आपके लिए। अच्छा लगा हो तो भाई सपोर्ट करना यार, शेयर करते रहेंगे, शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ मेन। ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है, चलो भाई। जय श्री राम। जय श्री राम।